नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं बेसिकली फ़नी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कोई फ़नी वीडियोस के साथ नहीं आई हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात को लेकर आई हूँ। देखिए, आप शायद सभी को पता है कि हाल ही में यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में जो सरकारी नौकरी को लेकर जो हंगामा हुई है, टीचर्स के साथ बहुत टीचर्स को ऐसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मतलब इनके साथ जो भी हालत हुई है, तो ये एकदम से मानने वाली बात तो नहीं है। मेरी खुद की दीदी भी है, उन टीचर्स में से एक है जिसकी नौकरी चली गई है फ़िलहाल। अभी मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से चली गई है। सरकार ने, हमने सुना है जितना कि सरकार ने दिसंबर तक की मोहलत दिया है। अभी पता नहीं दिसंबर के बाद क्या होगा, इन लोगों को फिर से एग्ज़ाम देना होगा या फिर क्या करना होगा। मतलब पूरी तरह से उलझ के रख दिया है। अभी मेरे घर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। जैसे कि मतलब सब लोग बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे। एक नौकरी मिलना जो खुशी होती है और चले जाने के बाद जो दुःख होती है, दोनों में मतलब ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन दुःख बहुत ज़्यादा है। ये तो आप सभी जानते हैं, मानते भी होंगे। तो अभी क्या है कि बहुत लोग ऐसे जो भी कमेंट करते हैं, बहुत लोग ऐसे दुखी है, कुछ लोग ऐसे सपोर्ट भी करते हैं इनकी। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि दूर से देखना और नज़दीक से देखना, ये दोनों ना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि मतलब दूर से हम लोग सोचते हैं नहीं, ऐसा क्यों हो गया इन लोगों के साथ, मतलब बहुत ही बुरा हुआ है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग नज़दीक से देख रहे हैं, इनकी हालत इतना ख़राब हो चुकी है भाई। मतलब मैं देख रही हूँ मेरे घर की हालत, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया। अभी देखिए, मेरी दी, आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, मीडिया में ऐसे बोला जा रहा था कि एक लेडी टीचर बोल रही थी कि मैं अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की बात कर रही है, जो यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ, ऐसा बोल रही थी कि अगर मुझे प्रमाण करना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, मैं ये जो नौकरी लीगली लिया है या फिर इलीगली, तो हम कहाँ जाएंगे। तो इनकी पढ़ाई तो वेस्ट हो गई ना। तो वो मेरी दीदी नहीं है। आप लोग मतलब वो मत सोचिए। लेकिन क्या है कि दीदी की तरह है, मैं नहीं बोलूँगी, उनको भी मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मेरी खुद की दीदी भी यूनिवर्सिटी में एक टॉपर है। वो जब बीएड कर रही थी तब भी वो टॉपर थी। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इसके अंदर अगर इतनी मतलब क्षमता है कि ये अपनी एबिलिटी के वजह से ऐसे इसको एक सरकारी नौकरी तो मिल चुकी है। वो इतने दिन से पढ़ा रही थी, बच्चों को सिखा रही थी। तो इतनी अच्छी तरह से पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद, अगर आपको ये प्रमाण करना पड़े कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, आपने इलीगली नौकरी को लिया है, तो आप छोड़ दीजिए। तो ये कहाँ की बात हो गई। मतलब हम लोगों की दिमाग तो एकदम से काम करना बंद ही कर दिया है। तो मैं बस क्या बोलूँ, जब भी मैं देखती हूँ ना इन लोगों की हालत, तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। क्या बोलूँ। अभी देखिए, मैं सिर्फ इनकी, मेरी दीदी की बात नहीं है, मैं सबके लिए आज बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो मतलब आप में से जितने भी लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर दूसरे नौकरी में हैं, तो बहुत लोग जानते हैं कि ऐसे इन लोगों के मतलब सिर्फ जो सरकारी नौकरी या फिर दूसरी नौकरी, जो मतलब जो नौकरी करते हैं, इनके पास क्या होता है, एक लिमिटेड बैलेंस आती है इनके अकाउंट में। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास तो दूसरा वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी को हम छोटा छोटा करके यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं ये लोग, लोन लेकर बैठे रहते हैं। तो इनके पास एक करके इतना ज़्यादा लोन हो जाता है, तो धीरे धीरे ये लोग चुकाते रहते हैं। तो क्या हो गया, अभी मैं बस इतना ही सोच रही हूँ कि
अभी इन 5 या फिर 6 साल हो चुकी है इन लोगों की नौकरी को। तो इतने सालों में बहुत लोगों ने ऐसे घर बनाने के लिए लोन लिया होगा, कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया होगा, कोई मतलब उनकी खुद की बहुत सारी ज़रूरतें हैं उसके लिए लोन लिया होगा। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? बस मैं क्या बोलूँ। हाँ, मेरी दीदी की अभी फ़िलहाल कोई लोन नहीं है, ये सही बात है, लेकिन वो भी मतलब होती है ना कि हर एक इंसान की कोई ना कोई परेशानी होती है। अभी एक मतलब उम्मीद, कभी कभार हम सोचते हैं कि उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नहीं, हम तो ऐसे लीगली आए हैं, हम लोगों को मिल जाएगी, लेकिन ये उम्मीद कौन देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे मिलेगा? अभी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मतलब सपोर्ट करने के लिए हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अम, असल में इनकी नौकरी सही में रहेगी कि नहीं। तो मैं बस आप सभी को यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ इनके सपोर्ट में रहिए, और अगर इनके साथ कुछ गलत होता है, हम अगर मीडिया में देखते हैं कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ प्रोटेस्ट कीजिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मेरी खुद की ये मानना है कि हम भी छोटे से बड़े हुए हैं इनके बदौलत। अगर हमें कोई शिक्षा मिली है, हम आज कोई डिग्रियां हमें मिली है, तो हम खुद ने तो वो अचीव नहीं कर लिया ना। तो हम हमारे गुरु की जो मेहनत है उनके लिए ही हम आज यहाँ पे है। अगर इनको कोई मतलब अपमान कर रहे हैं या फिर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम लोगों को प्रोटेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। ये तो मेरी पर्सनली ये मानना है, क्योंकि अभी हम अपने बच्चों को, जैसे कि हम गए थे, अभी हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक या फिर रात तक हमारे बच्चे ऐसे टीचर्स के साथ रहते हैं। हम कितना भरोसा करते हैं इन लोगों पे कि हम ऐसे इनके पास देकर रखे हैं कि हाँ सिर्फ आप है, आप गुरु है जो हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षा दे के इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मतलब कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे टीचर्स को कुछ पता नहीं है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे मतलब इलीगली नौकरी को पैसे देकर इन लोगों को मिला है। तो आप लोगों को अगर निकालना है तो इन लोगों को निकालिए, इन लोगों की जगह जो जिनके पास एबिलिटी है उनको दीजिए नौकरी। कोई मतलब फिर से एग्ज़ाम लीजिए, फिर से कोई, अभी क्या बोले, मतलब इन लोगों को तो हम कोई मतलब हम लोगों की बातें अभी भाषण की तरह लग जाएगी सबके पास, क्योंकि अ, हम लोग इस उलझन में है तो हम कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहेंगे। फिर इन लोगों को लगेगा नहीं, जो हम कर रहे वही सही है। अभी सरकार के खिलाफ हम तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम आप सभी से गुजारिश कर सकते हैं कि प्लीज़ अगर कहीं पे भी आप देखेंगे कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज़ प्रोटेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं पर्सनली करती हूँ, अगर सामने नहीं जा पाती हूँ तो कम से कम ऐसे ऑनलाइन में तो कर देती हूँ। कोई कमेंट वगैरह या फिर कुछ भी हो। अभी आप लोगों से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मतलब हम सभी लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इनकी नौकरी रहेगी या नहीं। अभी ये जो कन्फ्यूशन है ना, इस कन्फ्यूशन की वजह से भी लोग मर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहे लोगों को कि क्या होगा फ्यूचर में, जगह क्या होगा, मेरा नौकरी रहेगा या नहीं, तो मैं क्या करूँगा। अभी देखिए ये ऐसा नहीं है कि वो लोग कितने दिन पहले एग्ज़ाम दिए हैं, तो अभी अगर इन लोगों को फिर से कहा जाएगा कि आप एग्ज़ाम दीजिए, तो इनके अंदर एबिलिटी है, ये मैं मानती हूँ, एबिलिटी है, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मतलब देखिए अभी की पढ़ाई और इन लोगों की पढ़ाई दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर होगा। और मतलब इन लोगों को अगर एक बार एग्ज़ाम दे के इन लोगों को नौकरी मिला है, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम दे के अगर नौकरी मिलेगा, फ्यूचर में कब ऐसा होगा फिर से ये भी नहीं पता। तो ये क्या, इस तरह से सरकारी नौकरी अगर चलती रहेगी तो मतलब इसकी तो कोई वजूद ही नहीं रहेगी। यहाँ पे तो मतलब लोग अगर सोचेंगे कि मैं टीचर बनूंगी, तो सबसे पहले सोचेंगे अरे बाप रे, नहीं नहीं, टीचर्स के साथ जो हो रहा है वो तो बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है, रहेगी या नहीं रहेगी। हम
सिर्फ हमें पैसे ही मिलेगी, उसको मतलब यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? अगर बोलेंगे कि पैसे दीजिए वापस, तो वो तो और भी ख़तरनाक बात हो जाएगी। तो सब कुछ मिला के एकदम से इतनी उलझन सा हो गई है सबके अंदर। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, ये सही बात है, लेकिन अगर मैं पर्सनली मानती हूँ अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो हम लोगों को ज़रूर प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग कहीं पे देखेंगे कि टीचर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर प्रोटेस्ट कीजिए। हाँ, ये भी हम कहते हैं कि जो गलत है उनके साथ गलत ही होना चाहिए, लेकिन जो सही है उनके साथ क्यों गलत होगा? मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बस थोड़ी देर पहले जो कहा है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी साथ रहिए, हम साथ रहेंगे तो अगर साथ मिल के सब रहेंगे तो हमें तो कम से कम कोई नहीं दबा पाएंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।